भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध का अंतिम अध्याय का अंतिम प्रसंग प्रस्तावित है। श्री अक्रूर जी को भगवान ने अपना सुहृद हितैषी समझते हुए हस्तिनापुर का समाचार लाने के लिए भेजा था। धर्मात्मा पांडुपुत्रों के प्रति भगवान के मन में बड़ी चिंता है। पांडु से लेकर के उनका सारा कुल उत्कृष्ट धर्म निष्ठा से संपन्न है। महाराज पांडु के धर्म निष्ठा का जो वर्णन महाभारत में मिलता है, राजाओं में ऐसी धर्मनिष्ठा नहीं दिखाई देती। तो उनके पुत्र पांचों पांडवों की रक्षा के संबंध में चिंतित होकर के भगवान ने अक्रूर जी को भेजा। वे जंगल में जन्म हुआ था और ऋषियों के द्वारा समाचार दिए जाने पर धृतराष्ट्र उनको हस्तिनापुर ले आए। धीरे धीरे वे बढ़ने लगे, पालन पोषण होने लगा। उनकी स्वाभाविक जन्मजात प्रतिभा को देख करके दुर्योधन जलने लगा और इस संभावना से कि राज सिंहासन में मेरे पिता धृतराष्ट्र का तो अधिकार है नहीं, वे तो पांडु जी के बन चले जाने के कारण और दिवंगत हो जाने के कारण जो है उनको राज्य सिंहासन मिला हुआ है। इसलिए जिसका पिता राज्य का अधिकारी नहीं उसका पुत्र भी नहीं। पांडु राज्य के अधिकारी हैं तो उनके पुत्र युधिष्ठिर की आयु भी दुर्योधन से कुछ दिन अधिक है। तो दोनों दृष्टियों से, ज्येष्ठता के क्रम से भी और अधिकारिता के क्रम से भी, किंतु दुर्योधन रात दिन इसी चिंतन में लगा रहता था कि मैं अपने पिता के बाद राज सिंहासन संभालूं। किंतु प्रजा का अनुराग, पांडवों के प्रति प्रजा का महद अनुराग था। इसको देख करके सभी कौरव जलने लगे। शकुनी और कर्ण आदि उसके सहयोगी बन गए और इनके कहने कथन के अनुसार ही धृतराष्ट्र कार्य किया करते थे। तो इसलिए माता कुंती और पांडवों को बड़ा क्लेश था। कई घटनाएं हो चुकी थी, विष देने की, लाक्षागृह में जला देने की। इसलिए समाचार लेने के लिए भगवान ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी वहाँ कई महीने तक रहे। कुंती माता और विदुर जी के द्वारा उनका सारा समाचार मालूम पड़ गया। धृतराष्ट्र के बारे में जो बात प्रसिद्ध है वही है। पुत्र के मोह में पड़ करके वे अपने अनुज पुत्रों के प्रति समानता का व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
माता कुंती तो उनको समाचार सुनाते हुए रुदन करने लगी, भावुक हो गई, किंतु विदुर और अक्रूर जी ने उनको समझाया। इसके बाद जब सब मालूम पड़ गया जिस उद्देश्य को लेकर के आए थे, तो चलते चलते उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित भी किया। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आश, राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नाश। ये भाषा का नैतिक नीति का वचन बहुत गंभीर है। लोक व्यवहार की परंपरा में प्रायः समाज का पतन इसी तरह से होता है कि अगर सही बात कह देंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, इसलिए प्रिय बोलते रहते हैं। बुरा लगने से डरते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं उसका क्या दुष्परिणाम होगा ये नहीं जानते। इसलिए जैसे भगवान का स्वयं का भाषण कौरवों की सभा में हुआ था, जिसका संसार के इतिहास में कोई भी उदाहरण नहीं है। भगवान यूं तो भगवान परमात्मा होने से जीव मात्र को अपना आत्मा समझते हैं, किंतु नीति निर्धारण के संबंध में दो टूक बात कहे बिना नहीं रहते। दुर्योधन ने जब पूछा कि भगवान आपने हमारे यहाँ भोजन का निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने यह व्यवहार लोकाचार के अंतर्गत स्थापित किया कि ऐसे ही होना चाहिए। कहा कि देखो, दूसरे के यहाँ भोजन दो अवस्थाओं में किया जाता है, द्वेषम प्रीति भोज्यानि ह्यापत गतानि वा पुनः। या तो इतना प्रेम करने वाला हो कि अगर भोजन नहीं करेंगे तो बड़ा दुखी हो जाएगा, और या तो कोई विपत्ति में पड़ा हुआ हो कि भोजन नहीं मिलेगा तो मर ही जाने वाला है। ये दोनों बातें मेरे साथ नहीं हैं। न च संप्रिय से राजन न चैवापद गता वयम। भगवान ने हंसते हंसते कहा कि राजन, ना तो तुम प्रेम करते हो, प्रेम का दिखावा करना अलग बात है, प्रेम थोड़ा ही करता था। न चैवापत गता वयम, और न हम आपत्ति में घिरे हुए हैं, इसलिए तुम्हारे यहाँ भोजन कैसे किया जाए। विदुर के यहाँ गए, रूखा सूखा खाया भगवान। वहां जो तृप्ति हुई, दुर्योधन के भोजन से 56 प्रकार के मालपुआओं से तृप्ति नहीं होनी थी। इसी तरह से भगवान के अनुयायी भक्त और धर्मात्माओं का भी यही प्रभाव होता है। अक्रूर जी सारी बात ठीक ठीक समझ करके चलते चलते धृतराष्ट्र को संबोधित किया, और यह संबोधन जीवन और जगत का स्पष्ट दर्शन है। ये धर्म का मूल है और निःश्रेयस का मूल भी है। इसलिए अक्रूर जी ने पहले कहा कि देखो, कटाक्ष किया कि तुमको तो राज्य का अधिकार था ही नहीं, अंगहीन हो, बड़े होने पर भी पांडु के दिवंगत हो जाने के कारण तुमको राज्य मिल गया है, घट्टकुटी प्रभाकर न्याय से। किंतु राज्य मिल गया है तो यदि सदुपयोग करो, धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करो, भेदभाव बिल्कुल न रखो, तो श्रेय को प्राप्त कर सकते हो। यह सब कहते हुए फिर भगवान अक्रूर जी ने उनको बताया, कहा कि देखो, जानते थे कि ये पुत्रों के मोह में अंधे हैं, तो पहले कहा कि देखो,
जीव इस संसार में अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मर जाता है। 2 और तीसरा, अपने किए गए कर्मों का, पुण्य पाप कर्मों का फल भी अकेला ही भोगना पड़ता है। एक एव च दुष्कृतम, सुकृत दुष्कृत दोनों का फल अकेला भोगना पड़ता है। तो इसलिए पुत्र आदिकों के लिए पाप कर्म करना मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका फल केवल उसी को भोगना पड़ेगा। जिनको खिलाने के लिए तुम पाप कर रहे हो वो नहीं भोगेंगे, उसको अकेले भोगना पड़ेगा। यहां तक हुआ था ना। अधर्मोपचितम वित्तम हरंत्यल्प मेधसः। बहुत जो है जीवन से में घटित होने वाली बातें हैं सारी की सारी। कहते हैं देखो राजन, अधर्मोपचितम वित्तम, अल्प मेधसः माने क्षुद्र बुद्धि वाला, अल्प मेधा वाला, मामूली समझ वाला जो मनुष्य है और वह अधर्म के द्वारा धन एकत्र करता है, तो हरन्त्यन्ने, उस धन का दूसरे हरण कर लेते हैं, छीन लेते हैं। संभोजनीयापदेशैर जलानियो जलौकसः, है ना। किस बहाने हरण कर लेते हैं? हाँ, पुत्र आदि कहते हैं कि देखो हम तुम्हारे पोष्य हैं, प्रजा हैं, पुत्र हैं, तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, हमारा पोषण करो। अब क्या करके करोगे ये तुम जानो, तुमको तो हमारा पोषण करना है, संभोजनीय है ना। भोजन प्राप्त करने के अधिकारी हैं तुम ही के, तुम्हारे ही द्वारा। इस बहाने वे उस अधर्म से उपचित धन का अपहरण कर लेते हैं, कुपात्र अनधिकारी। जैसे जलौकसा जलानिव, जल में रहने वाले जीव, मत्स्य आदि जलचर, तो जल में सभी का अधिकार है ना, सभी जलाशय में रहते हैं, किंतु दूसरे जीव जल को पी लेते हैं, खा लेते हैं, दूसरे का भाग भी पी लेते हैं, खा लेते हैं। उसी तरह से इस बहाने अधर्मोपचित धन का विलोप अपहरण कर लेते हैं। देखिए भवाटवी पंचम स्कंध में भवाटवी का जहाँ वर्णन है तो वहाँ जड़ भरत जी महाराज रहुगण को यही बताते हैं। कहते हैं कि देखो नाम तो है कि पुत्र कलत्रादि हैं, किंतु हैं ये दस्यु ही, ये धर्मोपैक धन का अपहरण कर लेते हैं, देखते देखते छीन लेते हैं। ये भवाटवी का स्वभाव बताया। धर्मोपैक धन क्या है? देखिए मानव शरीर में जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण हमको भगवान ने प्राप्त कराया है, दिया है, यह किस लिए? इसलिए कि सारी इंद्रियों का, अंतःकरण का उपयोग भगवान के अनुसंधान में, भगवान की अर्चा पूजा के नियम में व्यतीत हो, खर्च हो। किंतु सगे संबंधी पुत्र आदि हम तुम्हारे हैं रोगा करके कह करके, है ना, उसके सारे धर्मोपैक धन को झड़प लेते हैं, छीन लेते हैं। अब जो नेत्र उसको भगवान का स्वरूप दर्शन में लगना चाहिए, अब लगा रहा है पैसा कमाने में। जो पांव भगवान के लिए तीर्थ यात्रा में लगने चाहिए उनको मजदूरी में लगाए हुए हैं। सारे क्रियाकलाप इस तरह से उनके द्वारा धर्मोपैक धन का अपहरण कर लिया जाता है। इसीलिए धन का विभाग धर्मशास्त्रों में किया गया है। कितना अंश कहाँ, कितना कैसे खर्च किया जाना चाहिए, उस पर जो ध्यान दे करके व्यवहार करते हैं वे पतन होने से बच जाते हैं, अन्यथा पतन के गर्त में बढ़ते चले जाते हैं। तो ये कहा
किंच टीका यदा च सह संवसन्ति तदापि क्लेशोपार्जित वित्तापहारितया पुत्रा नाम शत्रवः एव गेयाः। कहते हैं जब वे साथ में रहते हैं पुत्रादि, उस समय पर भी है ना, बड़े क्लेश से जो धन एकत्र किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसका वे अपहरण कर लेते हैं, रोगा करके, प्रार्थना करके, गिड़गिड़ा करके। तो ये पुत्रा नाम शत्रवः एव, वे पुत्र जो हैं साक्षात शत्रु ही हुआ करते हैं। धन तो असल में देखिए प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में जहाँ सूत जी ने पुरुषार्थ मीमांसा का विवेचन किया है, धर्म किस लिए, अर्थ किस लिए, काम किस लिए, जीवन किस लिए, तो वहाँ धन दूसरा जो पुरुषार्थ अर्थ है उसको कहा है कि अर्थ तो धर्म की वृद्धि के लिए है, काम भोग के लिए नहीं है। ये तो बेवकूफों की धारणा है कि अर्थ जो है अधिक से अधिक कमा करके अधिक से अधिक काम भोग प्राप्त करेंगे, ये है। अर्थ का उपयोग जो है भोग नहीं है, अर्थ का उपयोग जो है धर्म की वृद्धि के द्वारा मोक्ष की ओर ले जाना है। इसलिए पुत्रादिकों के उसमें जो व्यय किया जाता है वह भी शत्रुओं के द्वारा अपहरण किया हुआ समझना चाहिए। शास्त्र की दृष्टि है ये। संभोजनीया पोष्या, वे कहते हैं कि देखो हमारा है, तुमको पोषण करना चाहिए, तुमने हमको उत्पन्न किया है, पोषणी हम हैं, प्रजा हैं तुम्हारी। पुत्रादय व्यपदेशई अल्पमेधसो मूढ़स्य वित्तम हरंती। अब जो उसमें फंस जाता है, मोहित हो जाता है, तो उसके धन को वे अपने लिए खर्च करा लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। योग वासिष्ठ में तो एक आख्यान आया है मोह का कि जो है एक राजा जो है म्लेच्छ बन गया, चांडाल बन गया, और वहाँ चांडाली से विवाह किया। बहुत दिनों तक बाल बच्चे पैदा हुए, अकाल पड़ा, खाने पीने के लिए कठिनाई आई, सब लोग इधर उधर भाग खड़े, वो भी भागा इधर उधर। 4-5 बच्चे हो गए थे, तो रोने लगे, पिताजी भूख लगी है, खाने को दो। अब उनका दुख जब देखा न गया तो वहाँ वर्णन आया है कि उसने कहा कि अच्छा, आग जलाई लकड़ी काट करके और अपने को उसी में भून दिया, कहा देखो खा लो, अपने को खिला दिया। ये वर्णन आया है। मोह की महिमा यह है कि उनको सुरक्षा के लिए कि हमारे पुत्र मर न जाएं कहीं भूख के मारे, तो अपने देह को ही भून करके उसने खाने को अर्पण कर दिया। तो ये है, किंतु यह धर्म संगत बात नहीं है ना। अल्पमेधसो मूढ़स्य वित्तम हरंती, जलौकसः मत्स्य जीवन भूतानि। मछली का जीवन जो है जल ही तो है। जलानि यथा तत्पुत्रा हरंती तद्वदिति, जैसे मछली की संतानें भी उसको पी जाती हैं जल को, जिस जल से मछली जीवित रहती है। ये दृष्टांत सर्वत्र लागू हो रहा है। पुष्णाति यान धर्मेण स्वबुद्ध्या तम अपंडितम ते कृतार्थम प्रहिण्वन्ति प्राणारायः सुखादयः। एक और दूसरी बात जीवन दर्शन की अक्रूर जी कहने लगे, कहते हैं कि देखो राजन, है ना, यान अधर्मेण पुष्णाति स्वबुद्धिया, अपनी बुद्धि से, माने धर्मशास्त्र क्या कहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नियामक शास्त्र को परवाह नहीं करता। अपनी बुद्धि से ही अपने पुत्रों को अपना कर्तव्य समझ करके पाप करके अधर्म के द्वारा धन एकत्र करके उनका पोषण करता रहता है। तो पहले तो अक्रूर जी कहते हैं कि वह मूर्ख है, अपंडित है,
ऐसे अपंडित को, मूर्ख को, पहले तो उसका काम है मूर्खतापूर्ण है, और परिणाम क्या है? जिस परिणाम के लिए उसने यह पाप कर्म करके पोषण किया अपने पुत्रादिकों का, वे क्या करते हैं? ते अकृतार्थम प्रहिण्वन्ति प्राणाराय सुतादय। तीनों है ना, प्राण भी पाप करके जो कमा करके खाया गया, जो प्राणों की रक्षा करता है ना पाप की कमाई से, वे प्राण उसको अकृतार्थ छोड़ करके चले जाते हैं, मरो अपना तुम। इसी प्रकार से धन, पाप के द्वारा जो धन एकत्र किया गया है, वह धन भी उसको अकृतार्थ छोड़ करके नष्ट हो जाता है, चला जाता है। जिन पुत्रों को पाप की कमाई के द्वारा सुरक्षित, उनको हृष्ट पुष्ट बनाया गया है, वे भी उसको अकृतार्थ छोड़ करके बाहर हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये तीनों चीजें संसार में चारों ओर दृष्टिगोचर हो रही हैं। यही जीव जगत दर्शन, जीवन दर्शन है ये। अब देख करके भी शिक्षा न प्राप्त हो तब तो आश्चर्य ही है। ठीक है, किंच यान एवं पुष्णाति, है ना, जिनको पुत्रादिकों को इस प्रकार से वह पोषण करता है, पोषित करता है, ते धनम आदाय सूता जीवंतोपि सुधा मृता, वे धन लेकर के धर्म आदाय मृता, है ना, मर जाते हैं, और जीवंतोपि वा, अथवा जीवित हैं, पुत्र चला गया विदेश और जगह शहर में चला गया, कई ऐसे लोग दुखी दिखाई देते हैं। तम परित्यजंती त्याह, उसको त्याग के चले जाते हैं, प्राण भी चले जाते हैं, धन भी चला जाता है, पुत्रादि भी चले जाते हैं। स्वबुद्ध्या सूया इत्यभिमानेन, ये हमारे अपने हैं, अब इनके लिए पाप करना पड़े तो कर लेंगे भाई, ऐसा समझते हैं। इत्यभिमानेन रायो अर्था, राय माने अर्थ, अकृतार्थम न अप्राप्त भोगम, अकृतार्थ क्यों है? जो उसके मन में भावना थी कि इतना कमा के रख देंगे, फिर आराम से खाएंगे, खिलाएंगे, प्रसन्न होकर के रहेंगे, किंतु यह उसको जीवन में मुयस्सर नहीं होता। उसका संकल्प मनोरथ बना रहता है, बीच में ही मर करके जाना पड़ता है, अकृतार्थ ही मर जाता है। स्वयं किल विषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थको विदः, असिद्धार्थो विषत्यंधम स्वधर्म विमुखस्तमः। पुनः क्रूर जी कहते हैं कि देखो राजन, है ना, जिसने ऐसा किया है तो उसको सब त्याग देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, और जो उसने पाप के द्वारा धन कमाया था, उस पाप का फल उसको अकेले भोगना पड़ता है। तैहि मने सुतादि भी त्यक्ता, पुत्रादिकों के द्वारा तो त्याग दिया गया, और पाप से जो उसने कमाया था खिलाने के लिए, उसी पाप को लेकर के उसको नरक में जाना पड़ता है। नार्थ को विदः, वह अपने परमार्थ प्रयोजन को जानने वाला नहीं है, मूढ़ है। असिद्धार्थो विशत्यंधम, इसलिए उसका कोई अर्थ सिद्ध भी नहीं हुआ कि माने लोक में भी आराम से सुख जीवन व्यतीत करेंगे, यह भी सिद्ध नहीं हुआ। और अंधम माने नरक में प्रवेश करना पड़ता है। विषत्यंधम स्वधर्म विमुखस्तमः, अपने धर्म से विमुख होकर के तम रूपी नरक में उसको प्रवेश करना पड़ता है। ठीक है, स पुनः पापैक पाथेय, क्योंकि पाप ही तो पाथे है, उसने अधर्म करके धन कमाया है। नरकम विशतीत्याह, नरक में प्रवेश करता है स्वयमिति। असिद्धार्थो अपूर्ण मनोरथ, उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाता, अपूर्ण मनोरथ रहता है। इसलिए देखो राजन, यह तो वस्तु स्थिति है। अतः तस्माल्लोकमिमं राजन स्वप्न माया मनोरथम वीक्षायम्यात्मनात्मानं समः शांतो भव प्रभो। इसलिए हे राजन,
इस सारे संसार को और संसार के व्यवहार को स्वप्न माया मनोरथ समझो। यह सत्य नहीं है, स्वप्न ही है ना। सपने होय भिखाय इंद्र पर रंक नागिपति होय, जागे लाभ नहानि कछु तिम प्रपंच जिय जोय। ये वेदांत की दृष्टि है। सारा जगत प्रपंच जो है स्वप्न निभाए। अथवा दूसरा दृष्टांत है माया। माया का अर्थ है जो है नहीं, केवल प्रतीत हो रहा है। माया, माया माँ माने नहीं और या माने प्राप्त हो रहा है। नहीं होते हुए जिसकी प्रतीति हो रही है वह माया है, जादू। अब मनोरथ में भी, मनोरथ केवल मन में उथल पुथल पैदा कर देता है, बाहर कुछ नहीं होता। इस तरह से तीनों तरह से इस को समझना चाहिए संसार को। वीक्ष्यायम्यात्मनात्मानम, इस तरह से देख करके फिर क्या करें? आत्मना आत्मानम आयम्य, अपने आप ही अपने चित्त को, अंतःकरण को अपने वश में कर ले। चित्त को वश में कर लेगा तो मनमाना नहीं करेगा। और समः शांतो भव प्रभो, समान बन करके शांत हो करके रहो। हे राजन, हे प्रभो, समान माने सबके साथ समान व्यवहार करके शांत बनो। स्वप्नस्य माया च मनोरथस्य तत्तेन तुल्यम, तीनों जो हैं वास्तविक नहीं होते, तो इन तीनों के तुल्य है लोक व्यवहार, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए अपने अंतःकरण को अपने ही सद्बुद्धि विवेक के द्वारा रोक लेना चाहिए और समान रूप से व्यवहार करते हुए शांत रहना चाहिए। शांतः सन् समो भवेति, शांत होते हुए समान व्यवहार करने वाले बनो। धृतराष्ट्र ने सुना और सुन करके बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और क्या कहने लगे? देखिए, अब जो है धृतराष्ट्र जो है या तो शास्त्रार्थ करें कि नहीं यह बात ऐसी नहीं ऐसी है, वैसी है, ये सामर्थ्य तो है नहीं। किंतु क्योंकि आखिर धृतराष्ट्र भी उसी कुल में उत्पन्न हुए हैं जहाँ भीष्म पितामह पौरव वंश है ना, तो कुल वंश की परंपरा का असर तो रहता है, किंतु बाहरी जीवन बिखर जाता है। धर्म के मार्ग को छोड़ देने से बाहरी जीवन बिखर जाता है, किंतु कहाँ क्या चाहिए यह बात तो कुल परंपरा से उसको मालूम रहती है। दुर्योधन का एक वचन है, दुर्योधन क्या कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति ही। देखो मैं जानता तो हूँ कि धर्म यह है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं प्रवृत्ति ही नहीं हो पाता। अधर्म को भी जानता हूँ कि ये ठीक नहीं है, अधर्म है, किंतु उससे अपने को बचा नहीं पाता। तो क्यों नहीं कर पाते, बचा नहीं पाते? केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई एक देवता मेरे हृदय में स्थित होकर के जैसे मुझको प्रवृत्त कर रहा है वैसा मैं नाच रहा हूँ। यथा प्रयुक्तोस्मि तथा करोमि, वही ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये है। इसलिए प्रवृत्ति की संभाल जो है जन्म जन्मांतरों के संस्कार का परिणाम होती है। इसीलिए संस्कारवान जब तक न हो, एक अनुशासनिक पर्व में महाभारत में भीष्म जी ने वर्णन किया है महाराज युधिष्ठिर के समक्ष राजनीति के व्यवस्था के संबंध में। कहा कि देखो राजन, ऐसे लोगों को अपने यहाँ भिन्न भिन्न पदों पर नियुक्त करना, तो वहाँ पर
उनके गुण स्वभाव का खूब विस्तार से निरूपण किया गया है। माने कुल सदाचार परंपरा में जो लोग प्रकट होने वाले हैं उनको ही तुम अपने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना, तो उसके द्वारा जो है व्यवहार नियंत्रित होता है। तो क्या कहते हैं, किंतु समझ तो सब रहे ठीक ठीक, तो क्या कहते हैं, यथा वदति कल्याणी वाचम दानपते भवान तथा नया नितृप्यामी मर्त्य प्राप्य यथामृतम। हे दानपते, अक्रूर जी का दूसरा नाम है। हे दानपते, आप जिस प्रकार की कल्याण से संयुक्त वाणी जिस प्रकार की आप बोल रहे हैं, कथन कर रहे हैं, तथा नया न तृप्यामी, उसको यथावत ग्रहण करके मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। यही होता है कि और सुनो और सुनो और सुनो। जैसे मर्त्य प्राप्त यथामृतम, मरण धर्मा मनुष्य को अमृत मिल जाए तो अमृत से तृप्त थोड़े होता, और पीऊं और पीऊं। उसी तरह से आपकी यह वाणी कल्याण करने वाली अमृतमयी वाणी है, इसको सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती है, अच्छा लगता है। किंतु अब किंतु करके अपनी परवस्था बता रहे। तथापि शून्यता सौम्यो हृदय स्थीयते चले पुत्रानुराग विषमे विद्युत सौदामनी यथा। किंतु हे सौम्य, अच्छा ठीक है रहेगा इसको, हे दानपते अक्रूर न तृप्यामि अलमित न मन्ने, मैं तृप्त नहीं होता हूँ। कहते हैं फिर भी है ना, चले हृदय शून्यता न स्थीयते, मेरा हृदय इतना चंचल बना हुआ है कि उसमें आपकी यह धर्मशास्त्र की शिक्षा विनम्रता जो है स्थिर नहीं रह पा रही है। इतना अच्छा तो लगता है कि यही सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है, किंतु हृदय में वह शून्यता सज्जनता और जो है स्वच्छता शुद्धता स्थिर नहीं रह पा रही है। क्यों? पुत्रानुराग विष में विद्युत सौदामनी यथा, क्योंकि पुत्रों के प्रति अनुराग के कारण मेरा हृदय विषम बना हुआ है। पुत्रानुराग विष में, पुत्र के अनुराग से विषम बना हुआ है। देखिए दुर्योधन आदि के प्रति अनुरागाधिक से विषमता आ गई, और वह विषमता इतनी अधिक है कि यह विनम्रता शुद्ध धर्म की बात ठहरती नहीं है। विद्युत सौदामिनी यथा, जैसे सुदामा नाम स्फटिक पर्वत पर बिजली चमक करके उड़ जाती है, स्थिर नहीं रहती है ना। बिजली तो स्थिर रहती ही नहीं है, कभी आई और गई चमकने वाली। उसी प्रकार से आपके ये अमृतमय वचन वाणी हृदय में आते तो हैं किंतु तुरंत गायब हो जाते हैं, क्योंकि विषमता, पुत्रानुराग की विषमता के कारण जो है यह उत्तम ज्ञान ठहर नहीं पाता। शून्यता प्रियावाक चले अस्थिरे हृदय न स्थियते, ये बड़ी प्रियावाक जो आप बोल रहे हैं अस्थिर चंचल हृदय में स्थिर नहीं हो पा रही। न तिष्ठति इत्यर्थ। सुदामा पर्वतस्तत्र भवा विद्युति, सुदामा नाम के पर्वत में जैसे बिजली की चमक ठहरती नहीं। तस्मिन् स्फटिक शिलामय सहसैवाति स्फुरिता, स्फटिक शिलामय पर्वत पर सहसा बिजली चमक करके प्रकट हुई, स्फुरित हुई और फिर गायब हो गई। विद्युत यथा लियते तद्वदित्यर्थ। ऐसे ही आपकी कल्याणी वाणी
हृदय में छू करके फिर गायब हो जाती है, ठहरती नहीं है। यद्वा दूसरी व्याख्या करते हैं सौदामिनी की, सुदामा माला तस्याह इयं सौदामिनी, माला वाली है ना, मालाकारा इत्यर्थ। मालाकारा बिजली की चमक, किंतु माला का आकार बना नहीं रहता है, माला जैसी आकार बना और गायब हो गया। ऐसे ही आपकी उत्तम वाणी हृदय में ठहर नहीं पाती। अच्छा, आप कहते हैं कि इस तरह से जब तुम जानते हो तो जानने का फल हो मिलना चाहिए ना, उस पर कहते हैं ईश्वर से विधिम को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान, भूमेर भाराय भारावताराय योवतीनो यदोकुले। कहते हैं कि देखो अक्रूर जी, भगवान परमेश्वर ईश्वर की विधि माने विधान, विधानम विधि है ना। कौन मनुष्य संसार में है जो उसको अन्यथा कर दे? ईश्वर के विधान को कोई भी मनुष्य अन्यथा नहीं कर सकता। भूमिर भारावतारायो योवतीनो यदोकुले, जो भगवान पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदु कुल में अवतीर्ण हुए हैं। बड़े बड़े विज्ञ लोगों के द्वारा यह बात उनको बताई गई है, मालूम है और उसको जानते भी हैं, मानते भी हैं कि भगवान पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। किंतु स्वयं सन्मार्ग को जानते हुए भी उस पर चलने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। इससे उनको ये लग रहा है कि ईश्वर माने भगवान का विधान ही ऐसा है, इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता। और दुर्योधन स्वयं भी कलयुग का ही अवतार माना जाता है। तो फिर कहते हैं नन्वेवं जानतो भी कथमयं मोह इति चेत, कोई प्रश्न करे कि ऐसा जानते हो ठीक ठीक, फिर ये मोह क्यों कर रहे हो? इस पर कहते हैं कि भाई देखो, मोह जो है ईश्वर की विधान के कारण है। विधिम विधानम मायामिति आवत, ईश्वर का विधान है, विधि है। भगवान जिसको जैसी लीला करना चाहते हैं वैसा ही उसको बना देते हैं। देखिए रावण आदि को, रावण जो है कई बार विभीषण ने उपदेश किया और उसके नाना ने उपदेश किया, महोदर ने उपदेश किया। अंत में उसने कहा कि देखो, तुम चाहे कोई कितना ही समझाओ, किंतु मैं अपने को बदल नहीं सकता हूँ, है ना। जुधा भज्ये मप्यतो न नमेयम कदाचन, मैं दो टुकड़े तो हो जाऊंगा लेकिन झुक नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान का यह विधान है, क्योंकि लीला तभी तो चलेगी अगर आसानी से जो है बद्धमूल जड़ व्यक्ति में परिवर्तन आ जाए, तो लीला ही जो है दूसरे तक बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए अंतिम शक्ति तो भगवान है। भगवान ही जो है उस प्रकार की बुद्धि, उस प्रकार की निष्ठा उसकी दृढ़ कर देते हैं। यही बात धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि लगता मुझे भी ऐसा है कि भगवान ने जो मेरे भीतर मोह बना रखा है, दुष्ट पुत्र को जानते हुए भी मैं जो उसके मोह पास में बना हुआ हूँ, बहुत कोशिश करके मैं अपने को बचा नहीं पाता हूँ। इससे लगता है कि इन पापिकों का संहार ही भगवान की लीला का उद्देश्य है, इसलिए मेरा मन बदल नहीं पाता। और पीछे तीसरे स्कंद में तो विदुर जी को जब बुलाया बड़े व्यग्र से धृतराष्ट्र, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि महाराज, कुल की कुशलता के लिए इस कलयुग रूप दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। त्यजास्त्र शैवम कुल कवुशलाय, त्याग दो इसको।
दुर्योधन भी वहीं बैठा था। अब तो वो सातवें आसमान में चिढ़ गया, कहा कि इसको निकाल दो, यहाँ किसने बुलाया इसको, शत्रु की प्रशंसा करता है। यह कहा और धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। तब विदुर जी भगवान की माया को नमस्कार करते हैं और बड़े भाई को नमस्कार करके चल पड़े। धनुष को दरवाजे पर रख दिया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। विदुर जी को ऐसा कभी विश्वास नहीं था कि दुर्योधन, एक तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने कुछ कह दे लेकिन आज यह सामने कह रहा है, धृतराष्ट्र सुन रहे हैं और सुन करके भी उसको डांट नहीं रहे हैं। अगर डांट देते कि चुप रहो, क्या बकते हो, तो विदुर जी को उतना दुख न होता। वही भागवत में क्रम है। तो ये सब जो है भगवान जैसा लीला रचना करना चाहते हैं उसी प्रकार के पात्रों को स्थापित कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं माया मिति। फिर कहते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा देखिए, आप बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। माने देखिए कितना आश्चर्यमय भगवान की माया का वृत्त है कि उसको जान समझ करके भी कि मैं उल्टा व्यवहार कर रहा हूँ, मोहित हूँ, मोहग्रस्त हूँ, गड़बड़ है, ठीक नहीं है, इसका परिणाम भी अच्छा नहीं है, किंतु फिर भी व्यक्ति उससे बचा नहीं पाता अपने को। तभी तो स्तुतियों के प्रकरण में महान पुरुषों ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, अक्रूर जी ने भी अभी भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, है ना, देह गेह पुत्र कलत्र सगे संबंधी, इनके प्रति लोक, इनके प्रति जो मोह बना हुआ है, यह आपकी माया का परिणाम है। इसको हम लोग स्वयं कुछ नहीं तस्य मस कर सकते, आप कृपा करके इसको नाश कर दो। ये है, जहाँ अपना बस न हो वहाँ माया की परवस्था को भगवान के अनुग्रह के बिना व्यक्ति जो है कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं? यो दुर्विमर्श पथया निजमायेदम सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनुप्रविष्टः तस्मै नमो दुर्वबोध विहार तंत्र संसार चक्र गतये परमेश्वराय। अंतिम वाक्य कहते हैं कि ओ अक्रूर जी, देखो भगवान की जो माया है ना, कैसी है? दुर्विमर्श पथया, माया के मार्ग का कोई भी जीव ठीक उसके मार्ग को जान नहीं सकता, विमर्श नहीं कर सकता। ऐसी भगवान की माया है। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि वत्स नारद, देखो भगवान की माया का विस्तार इतना अचिंत्य है कि आज तक कोई भी नहीं जान पाया। वहाँ वचन ये है कि भगवान की माया के विस्तार को, उसकी दुरूहता को, उसके क्षेत्र को, उसके आयाम को आज तक कोई नहीं जान पाया। तो फिर भला वह माया, ऐसी माया जिस अधिष्ठान में है, उनको कैसे कोई जान सकता है? ये तो और भी दुरूह हैं। यह माया जो है कभी भी किसी के द्वारा पकड़ में आने वाली वस्तु नहीं है। ऐसी निज माया के द्वारा जिसका मार्ग दुर्विमर्श है, जाना ही नहीं जा सकता कि कहाँ जाए, कहाँ गया हुआ है ना। इदम सृष्ट्वा, उसी माया के द्वारा भगवान ने इसको रचा है संसार को। गुणान विभजते तदनुप्रविष्टा, गुणों को, इंद्रियां, विषय, देह,
इनको भगवान विभक्त कर देते हैं, अलग अलग नाना रूपों में प्रकट कर देते हैं और प्रकट करके स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। तदनुप्रविष्ट, क्योंकि प्रविष्ट होकर के ही तो नियंत्रण करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, इसलिए तदनुप्रविष्ट। बस उन्हीं भगवान को हम नमस्कार करते हैं और हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, उपाय नहीं है। तस्मै नमो दुर्वबोध विहार तंत्रो संसार चक्र गतये परमेश्वराय। उन्हीं भगवान को, है ना, जिन भगवान का विहार तंत्र, लोक क्या है? भगवान का विहार तंत्र है, झूला है, तीसरे स्कंध में आया है ना। ऐसा संसार रूपी चक्र उन्हीं भगवान का दुर्वबोध विहार तंत्र है। आज तक कोई इसके रहस्य को नहीं जान पाया। यह है, देखिए शास्त्र जो है क्या कह रहा है, चाहे कोई कितना ही दावा करे और कहे कि हमने इतना जाना उतना जाना, सब बकवास है। दुर्बोध विहार तंत्र संसार चक्र गतये, संसार चक्र की गति वे भगवान स्वयं ही हैं। उन परमेश्वर भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। अक्रूर जी यही कह करके धृतराष्ट्र चुप रह गए। देखिए, माने महापुरुष के सामने कोई लोग तो अन्यथा प्रतिपादन कर देते हैं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको भ्रम है, ये है वो है, दूसरी तो बात को इधर उधर करते हैं। किंतु महान पुरुषों के समक्ष बात को इधर उधर नहीं करना चाहिए। खुले हृदय से जो बात है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और जहाँ यह छिपाव, दुराव छिपाव जब जीवन में आ गया, यह तो सबसे बड़ा अधर्म है। अधर्म का जो है सूत्रपात ही यहीं से है, छिपाव और दुराव। उसमें छांदोग्य में एक आख्यान है, सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम गया गुरु के पास वेद पढ़ने के लिए, पूछा कि भाई तुम कौन गोत्र है तुम्हारा? तो उसने सीधे सीधे कह दिया कि भगवान मैं नहीं जानता हूँ। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने भी ये उत्तर दिया कि मैं भी तुम्हारे पिता का गोत्र ही पुत्र का गोत्र होता है, तो मैं जान नहीं पाई हूँ व्यस्तता के कारण। इसलिए भगवान मैं तो सत्यकाम मेरी माँ का नाम, सत्यकाम मेरा नाम है, माँ का नाम जाबाला है, बस इतना ही जानता। गुरु गदगद हो गए, कहा आओ आओ अब ब्राह्मण सत्यम न ब्रवीति। ये है तो माने छल कपट और प्रगट और तरह की बात प्रकट कर देना, यहीं से धर्म की शुरुआत है, नींव है यह धर्म की। इसलिए किंतु अक्रूर जी की बात सुन करके धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर लिया पूरा का पूरा। अब अंत में से शुकवाचो इत्यभिप्रेत नृपते अभिप्रायम स यादव सुरविश्वमनुज्ञातः पुनर्यदपुरी मगात। भगवान सुखदेव जी कहने लगे नृपते अभिप्रायम अभिप्रेत, है ना, महाराज धृतराष्ट्र के अभिप्राय को जान गए अक्रूर जी, यादव यदुवंशी। अच्छा 29 की टीका है गई। ओहो, अतस्तमेव नमस्यति, इसीलिए है ना जिन भगवान की माया दुर्विमर्श है उन्हीं को नमस्कार करते हैं। या इति दुर्विमर्श पथया, है ना, बड़े जिसका विमर्श करना बड़ा दुख रूप है, ऐसे मार्ग वाली जो माया, आप वितर्क मार्ग गया जिसके मार्ग में वितर्क कोई नहीं कर सकता। गुणान कर्माणि तत्फलानि च विभजतेति विविच्य ददाति, उसी माया के द्वारा भगवान जीवों को गुण कर्म और फल देते रहते हैं, विभक्त करते हैं।
विविक्त करके। ऐसे दुर्बोधो जो विहारः तस्य क्रीड़ा, यह जो विहार भगवान का लीला तंत्र है, दुर्बोध है, कोई जान नहीं सकता इसका रहस्य। सैव तंत्रम, वही तंत्र है, प्रधान है, प्रधानम मुख्यम कारणम। माने देखिए, यह सारा संसार भगवान का लीला विहार तंत्र है मुख्य रूप से। माने लीला विहार के रूप में इसको पहचाने बिना हम चाहे कितना ही सर के बल खड़े होकर के इसका रहस्य निकाल लेना चाहे, नहीं निकाल सकते। अंततो गत्वा यही जो है हमको विश्राम करना पड़ेगा। सारे शास्त्रों का सार ही यही है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम मुख्यम कारणम यस्य संसार चक्र से। संसार चक्र का मुख्य कारण क्या हुआ? यही हुआ, भगवान का विहार तंत्र लीला रूप है। अतएव तस्य गतिर यस्मात् तस्मै नमः। उस चक्र की जो गति ये है, जिन भगवान के द्वारा यह संचालित है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर भगवान सुखदेव जी ने कहा कि महाराज राष्ट्र के अभिप्राय को अक्रूर जी जान गए। सुहृद समनुज्ञाता पुनर्यदपुरी मगात। अपने सुहृदों के द्वारा आज्ञा मांग करके, अनुज्ञा प्राप्त करके फिर वे यदपुरी को चले गए। भगवान ने भेजा था, वहाँ आकर के सशंस रामकृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विचेष्टितम पांडवान प्रति कौरव्यो यदर्थम प्रेषितः स्वयं। वहाँ आकर के भगवान श्री कृष्ण बलराम को धृतराष्ट्र की सारी चेष्टाओं का कथन किया, वर्णन किया, बताया कि आपने जैसा सुना है बात वैसी ही है, सब वर्णन कर दिया स्वयं देख करके, समझ करके। पांडवान प्रति कौरव्यो यदर्थम प्रेषितः स्वयं। पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र की चेष्टाएं अच्छी नहीं हैं, वे पक्षपात करते हैं, यह सारा वर्णन कर दिया, जिसके लिए स्वयं भगवान ने अक्रूर जी को भेजा था। उसका सारा ब्यौरा आकर के भगवान को सुना दिया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां। ठीक है, तो है ना इसमें? अच्छा। हाँ, दान पद 3 नंबर पर एतदग्रे श्रीधर्यां दशम स्कंध पूर्वार्ध भावार्थस्य प्रदीपिका। इसके बाद दशम स्कंध के पूर्वार्ध की पूर्ति हुई, तो उसके भावार्थ दीपिका में क्या है? यस्येयं पुरतो भाति न भात्यंतरतमः इत्यादि का श्लोक क्वचित, है ना। भावार्थ दीपिका में इतना श्लोक अधिक है। यस्येयं पुरतो भाति, है ना, और न भाति अंतरतमः, अंतरतस्तमः है क्या? देखिए, इसका तात्पर्य है श्री भगवान की माया जो जिसका धृतराष्ट्र ने निरूपण किया दुर्बोध विहार तंत्र के रूप में, तो जिन भगवान की यह माया जो सामने प्रकाशित हो रही है, हम सब लोग देख रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा हम सब लोग ग्रहण कर रहे हैं, माया ही तो है, तत्व तो है नहीं। तत्व तो अभिज्ञेय है। जो कुछ गृहीत हो रहा है, माया रूप ही गृहीत हो रहा है ना। पुरतो भाति न भाति, किंतु उसका वास्तविक जो प्रामाणिक स्वरूप है वह अंदर भाषित नहीं हो रहा। ऊपर उसका केवल विलास हमको दिखाई दे रहा है। उसका वास्तविक स्वरूप माया के
विलास का जो वास्तविक स्वरूप है वह अंदर उसका ज्ञान नहीं हो रहा। इस प्रकार से माया असल में नाम ही उसी का है कि बाहर कुछ और दिखाई दे, भीतर से कुछ और ही हो। तो उसी की व्याख्या हो गई कि जैसा कुछ बाह्य जगत दिखाई दे रहा है माया का स्वरूप, वह वैसा वास्तविक में क्या है वह अंदर से जाना नहीं जा सकता, नहीं भाषित हो रहा। जो भाषित हो रहा है वैसा है नहीं, और जैसा है वह अंदर से भाषित हो नहीं रहा। यही माया का स्वरूप है। तो जो है दशम पूर्वाधे कोन 50तमोध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। यही आज जो है विश्राम देते हैं, उत्तरार्ध कल प्रारंभ हो।